नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोशल चुगली में। आज एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आपके सामने प्रकट हुआ हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे मेरे मन में तो कृतज्ञता का जो भाव है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इस कहानी से मुझे प्रेरणा मिलती है कि दूसरों को आनंद देने में जो खुशी मिलती है ना, वो दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, बिना किसी समय को व्यर्थ किए मैं ये कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक स्कूटी से शुरू होने वाली। ये कहानी एक स्कूटी पे शुरू होती है। एक व्यक्ति था, उसके पास एक स्कूटी थी जिसे वह बेचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं था उस स्कूटी का। वह बूढ़ा हो चला था, उसके बच्चे उसे छोड़कर बाहर चले गए थे और वो उस स्कूटी को बेचना चाह रहा था। तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं इसे OLX पे लिस्ट कर देता हूँ। तो वो उस प्लेटफॉर्म पे उसको लिस्ट करता है और 30,000 रुपये उसका एक प्राइस रख देता है। उसके पास कई ऑफ़र आते हैं 15 से 30,000 के बीच में, और वह फाइनली एक ऑफ़र 29,000 को लिस्ट करके रख देता है कि हाँ, ये ओके है, इसको मुझे ये देना है। पर थोड़ी देर बाद उसके पास एक कॉल आता है। कांपते हाथों से, कांपती हुई आवाज़ से वह बात करना शुरू करता है। कहता है, साहब, आपने एक स्कूटी बेचने की इच्छा प्रकट की है उस प्लेटफॉर्म पे, तो क्या आप वो स्कूटी बेचना चाहते हैं? बोला, हाँ जी, मैं बेचना चाहता हूँ। साहब, मेरे पास 30,000 तो नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैं 24,000 रुपये जोड़ पाया हूँ। तो क्या आप मुझे ये स्कूटी 24,000 में देंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 24,000 में आपको यह स्कूटी नहीं दे सकता। उसने कहा, साहब, मेरा एक बेटा है जो इंजीनियरिंग कर रहा है। उसके 3 साल पूरे हो चुके हैं, उसका आखिरी साल है। वह बहुत मुश्किल से अपना पढ़ाई कर रहा है। कभी साइकिल पे जाता है, कभी बस पे जाता है, कभी पैदल ही चला जाता है और कभी लिफ्ट मांग के जाता है। तो मैंने सोचा उसके जीवन का ये आखिरी साल है, तो वो आराम से स्कूटी पर आ जा सके और उसका पढ़ाई का समय उसे ज़्यादा मिले और अच्छे नंबरों से पास हो जाए। फिर वो कहता है कि साहब, मैं अपना फ़ोन बेच दूंगा, पर ये स्कूटी आप किसी को मत देना। मैं अपना फ़ोन बेचकर कुछ और पैसे हो जाएंगे, जो भी पैसे मिलेंगे 24,000 में वो जोड़कर मैं आपको दे दूंगा, पर प्लीज़ ये स्कूटी किसी को मत देना। हाथ जोड़े, पैर पड़े, बहुत गिड़गिड़ाया और बोला कि स्कूटी किसी को मत देना। उसकी विनम्र बातें सुनकर मैं कृतज्ञ हो गया और उसने सोचा कि ठीक है, ओके बोलकर फ़ोन काट दिया। उसके बाद वह थोड़ी देर सोच में पड़ गया कि क्या मुझे ये स्कूटी 29,000 वाले बंदे को देनी चाहिए या इस 24,000 वाले को। उसके मन में उसने सोचा कि अब ये स्कूटी मैं सिर्फ उस 24,000 वाले को ही दूंगा। उसने तुरंत कॉल बैक किया और बोला कि आप अपना फ़ोन मत बेचिएगा, 24,000 रुपये लेकर आप कल सुबह आ जाइए और स्कूटी ले जाइए। मैं ये स्कूटी और किसी को नहीं दूंगा। सोचो, जब उस आदमी ने ऐसा कहा तो उस आदमी के मन में कितनी खुशी की लहर गूंजी होगी, कितनी खुश हो गया होगा कि मैं अपने पैसों से अपने बच्चे को एक स्कूटी दिला पाऊंगा, जिससे उसकी मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। तो अगले दिन सुबह वह 6-7 बार कॉल करता है। सर, मैं आ जाऊं? आपका टाइम तो ख़राब नहीं होगा ना? प्लीज़ ये स्कूटी किसी और को मत देना, मैं आ रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है, फिर से पूछता है, अकेले आऊँ या बेटे को लेकर आऊँ? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो आदमी कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाइए। अगले दिन जब वह आता है तो उसके पास 2,000, 500, 100, 50, 20 ऐसे जुड़े हुए 24,000 रुपये होते हैं। वह इकट्ठे कर कर और उस आदमी को देता है। वह देखता है कि उसके साथ एक लड़की आई है जो
बहुत ही आतुर होकर उस स्कूटी को देख रही है, जगह जगह छू रही है, कभी हैंडल मरोड़ रही है, कभी ब्रेक लगा रही है, और उसकी आंखों में आंसू हैं और वो बहुत खुश है। उसे बहुत आनंद सा महसूस हो रहा है। वह आदमी कहता है कि एक बार पैसे गिन लीजिए। दूसरा आदमी कहता है कि नहीं सर, आप लाए हो, ठीक है, पूरे होंगे। तब वह हाथ जोड़कर, सर झुकाकर विनम्रता से जाने की इच्छा प्रकट करता है। तब वह आदमी उसको दोनों चाबी, हेलमेट और गाड़ी के दूसरे कागजात देता है और साथ में एक 500 का नोट देता है। वो आदमी लेने से मना कर देता है, नहीं नहीं साहब, पहले ही पैसे कम दिए मैंने। वो बोलता है नहीं कोई बात नहीं, आप ये पैसे लीजिए और घर पे मिठाई लेते जाना। उस आदमी का भाव ये था कि क्या पता इनके पास तेल के पैसे हैं भी या नहीं। यदि नहीं है तो मिठाई और तेल दोनों इस 500 में आ जाएंगे। फिर वो उसको ले लेता है और वो दोनों साथ साथ जाने लगते हैं। उसको जाते देख उस आदमी से रुका नहीं जाता और वह उससे पूछ लेता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। तो वो आदमी बोलता है, साहब ये लड़की यही तो मेरा बेटा है। उसकी यह बात सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बोलता है कि साहब बेटियां बेटों से कम है क्या? यही तो मेरा बेटा है, मैं इसे जीवन की सारी खुशियां देना चाहता हूं। तो दोस्तों, वो आदमी स्तब्ध रह जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद उसको ये फील होता है कि दूसरों की मदद करने में जो आनंद है ना, वो किसी चीज़ में नहीं। और दूसरी बात ये सोचता है कि वो एक छोटा सा इंसान अपनी बेटी को बेटे की तरह पाल रहा है, उसे दुनिया की हर खुशी दे रहा है। और यहाँ लोग बेटियों को पता नहीं दबा कर रखते हैं। वो सोचते हैं पढ़ लिख कर क्या कर लेगी। दोस्तों, आज बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। बेटियां आज वो कर सकती हैं जो बेटे सोच भी नहीं सकते। सो दोस्तों, वुमेन को भी इक्वल हक है इस समाज में रहने का, जीने का, पढ़ने का, आगे बढ़ने का। राइट टू इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। पढ़ेगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां। तो इसी नारे के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। यदि आपने भी कुछ ऐसा किया हो, किसी की मदद की हो और उसके मदद करने से आपको आनंद की अनुभूति हुई हो, तो वो चीज़ आप कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, इस चैनल को सपोर्ट करें थ्रू इस चैनल को सब्सक्राइब कर मैं ऐसी ही और कहानियाँ आपके लिए लाता रहता हूँ। हम लाइव भी आते हैं, हम अपनी कम्युनिटीज़ पे भी ये कहानियाँ पोस्ट करते हैं। यदि आप इस कहानी को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो हमारी कम्युनिटी पे जाकर भी इसको पढ़ सकते हैं। ऐसी कहानियाँ हम कम्युनिटी पे भी पोस्ट करते हैं ताकि आप इसे पढ़ सकें। और यदि आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। और हाँ, और भी आगे ऐसी कहानियाँ सुनना, देखना या पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा लेना। धन्यवाद।